हेलो जी, क्या हाल चाल है। आज हम एक आरआईपी प्रॉब्लम करेंगे, मतलब कि रैंक इम्प्रूवमेंट प्रॉब्लम। और ऐसे सवालों को करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव होती है और साथ में क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव होती है। अब ऐसे सवालों को देखकर डरा ना करो, थोड़ा क्लिक करने की कोशिश करा करो, कुछ पैटर्न देखने की कोशिश करा करो। तो क्या आप फाइट करने के लिए तैयार हैं इस सवाल के साथ? एक बार मैं आपको समझा देता हूँ क्या है सवाल में। हमसे कहा है कि ए जो A1 A2 A3 है वो रियल नंबर है और सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, ठीक है। और फिर ये इन इक्वालिटी हमें दे के रखी है, समेशन AI स्क्वायर 6 समेशन AI प्लस 1 और समेशन AI का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। और A1 की वैल्यू हमें दे के रखी है। और फिर हमसे कहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म जो है वो P/Q है, जहाँ पर GCD PQ मतलब कि ये दोनों को प्राइम है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। और उसके बाद में P-6Q/2 की वैल्यू बतानी है। तो बस अब आपको ट्राई करना है। टाइमर शुरू होता है। हाँ भाई, हो गया। चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो, इस चीज़ को ऑब्जर्व करो थोड़ा। समेशन जो है 1 से लेके n-1 तक है, इसमें 1 से लेके n-1 तक है, लेकिन यहाँ पर 2 से n तक जा रहा है। अगर ये भी 1 से लेके n-1 तक होता तो हम यहाँ पर इसको कॉमन लेकर कुछ ना कुछ कर देते। सही बात है। तो उसमें क्या दिक्कत है, हम बना लेते हैं। देखो कैसे। अगर मैं कहता हूँ कि i की वैल्यू r+1 है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें मत रख देना। सिर्फ इसकी बात, i की वैल्यू मैंने कह दिया कि r+1 है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i की वैल्यू 2 है, तो जब तुम यहाँ पर i की वैल्यू 2 रखोगे, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक। और यहाँ पर i की वैल्यू n है, तो जब तुम यहाँ पर रखोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी n-1। और साथ में यहाँ पर हो जाएगा i की जगह पर r+1। सही। सो तुम्हारा कुछ आ जाएगा ये। सही बात है। R1 से लेके n-1 तक जा रहा है और AR+1 का स्क्वायर। अब देखो ये चीज़ जो है ये सिर्फ एक इंडेक्स है, ये बता रहा है तुम्हें कि 1 से लेके n-1 तक वैल्यू जा रही है। तो तुम R की जगह पर फिर से कोई भी चीज़ रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर फिर से I ही रख देता हूँ, क्योंकि उसी में मेरा सवाल चल रहा है। तो I की वैल्यू 1 से n-1 और ये। अब देखो मैंने यही चीज़ यही यही की तरह बना ली है। अब देखो यही टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से तुम्हारा सवाल समझ में आने लगेगा, तुम्हें दिखने लगेगा क्या है। अब देखो ये है, ठीक। अब यहाँ से हम इस समेशन को कॉमन ले सकते हैं इस चीज़ से, तो ये आ जाएगा। अब तुम यहाँ पर थोड़ा से ध्यान से देखो, क्या ये कुछ फेमिलियर चीज़ लग रही है? मैंने यहाँ पर 9 को 3 स्क्वायर भी लिख दिया है। क्या ये आपको AI+3 AI+1 का होल स्क्वायर दिख रहा है? क्योंकि A² + B² + 2AB। सो इसको मैं लिख सकता हूँ AI+3 AI+1 का स्क्वायर, जो कि लेस देन इक्वल टू 0 दिया है। अब तुम यहाँ पर थोड़ा सोचो कि ये इनइक्वालिटी जो है वो लेस देन 0 कभी हो सकती है क्या? ये चीज़ पॉजिटिव है और तुम यहाँ पर अल्टीमेटली सम कर रहे हो, तो कभी वो चीज़ नेगेटिव तो होएगी नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसको मैंने यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया है। बेसिकली R की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक डाली है, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है। और इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। और कब हो सकती है, किस कंडीशन में हो सकती है? जब ये सारी की सारी इंडिविजुअल टर्म्स 0 के बराबर हों, राइट। अब देखो तुम्हें इन सबको ज़ीरो करना है। अब A1+3 A2 की वैल्यू ज़ीरो कर दी है। यहाँ से A2 की वैल्यू आ जाएगी -A1/3। और A1 की वैल्यू सवाल में दी हुई थी, इसकी वैल्यू थी 8। सो जब तुम A1 की वैल्यू डाल दोगे तो ये आ जाएगी -8/3। A2 की वैल्यू आ गई है। अब ज़रा इसको भी ज़ीरो पुट कर दो। जब इसको करोगे, यहाँ से तुम देखोगे कि A3 की वैल्यू -A2/3 आ जाएगी। और A2 की वैल्यू तुम यहाँ निकाल चुके हो। जब ये तुम इसमें रख दोगे तो ये आ जाएगा 8/3 का स्क्वायर। अब देखो पैटर्न समझ में आ गया है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए इसको भी ज़ीरो पुट करते हैं। यहाँ से जब इसको ज़ीरो पुट करोगे, A4 की वैल्यू आ जाएगी -A3/3। और A3 की वैल्यू तुम यहाँ निकाल चुके हो। जब तुम रखोगे तो 8/3³ और ये माइनस साइन के साथ आएगा, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, बट तुम समझ सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव थी, यहाँ माइनस है, तो ये चीज़ माइनस है, ठीक है। अब देखो समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया। पहली टर्म ये लिखी थी, सेकंड टर्म ये निकाली थी जैसे कि ये थी, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है जैसे कि मैंने कहा यहाँ माइनस आएगा। और ऐसे ही अब तुम फिफ्थ टर्म लिख सकते हो 8/3⁴, और तुम यहाँ से सारी टर्म्स लिख सकते हो। बट क्योंकि हमसे कहा था कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए, तो हमने 1 2 3 4 5 टर्म्स लिख ली हैं। अब यहाँ से तुम्हें दिख रहा है कि एक GP लिखी हुई है। यहाँ से अगर मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर ये सीरीज़ बन रही है। अब तुम्हें यहाँ से दिख रहा है कि इसका कॉमन रेशियो जो है वो -1/3 है। तो जब यहाँ पर तुम GP का फॉर्मूला लगाओगे, इन सब का सम करोगे, तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 5 हैं, और 1 माइनस कॉमन रेशियो तो 1 + 1/3। ये तुम्हें पता है। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है। 1 + 1/2 4 3 नीचे हो गया 4/3, और इसको फाइनली तुम सॉल्व करोगे
तो ये कुछ आ जाएगा 488 डिवाइडेड बाय 81, और यही है पी बाई क्यू, क्योंकि ये दोनों को प्राइम है। अब हमसे जो पूछा गया था वो पी माइनस 6q/2 की वैल्यू पूछी थी। तो पी इज़ दिस, क्यू इज़ दिस, इसमें तुम 6 से मल्टीप्लाई करोगे जब तो 486 आ जाएगा, और फाइनली ये आ जाएगा 1। सो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आपसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है। इस सवाल से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। अब अगर आपको ये सवाल में मज़ा आया तो आप इस सवाल को देखिए, ये भी सीक्वेंस सीरीज़ का सवाल है, रैंक इम्प्रूवमेंट प्रॉब्लम है, और इसमें आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई है जिसको ऑब्जर्व करके आप इस सवाल को कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में कर सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट कर देना अगर और अच्छे सवाल चाहिए। बाकी साइनिंग आउट।